चलिए स्टूडेंट्स, जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखे थे कि 2 पॉइंटर अप्रोच से हमें काम करना है, तो 2 पॉइंटर अप्रोच में हमने जो 9 प्रॉब्लम देखे थे उसमें से थर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है गाइस? अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो फाइंड अ पेयर with a given sum, right, using a 2 pointer approach. yes or not? जैसे अभी अगर हम यहाँ पे अगर आ रहे हैं, कंसिडर गाइज, यहाँ अगर आप आते हैं, हाउ वी कैन हैंडल इट, राइट। जैसे मान लो कि मैं आपको बता रहा हूँ हमें करना क्या है। कंसिडर स्टूडेंट, मान लो मेरे पास एक एरे है। अगर हम इस एरे की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वी हैव एन एरे इज हियर, इंट ऑफ ये ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट ऑफ दिस 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 ये है। मान लीजिए दिस इज योर एरे। अगर आप इस एरे की बात अगर आप कर रहे हैं तो गाइज ये आपका एरे है, इट कंटेन सम डेटा, राइट। ये आपका भी देखिए एरे है, इसके अंदर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8 ये आपका एरे है। यहाँ अगर आप आ रहे हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ देखिए ये आपका एरे है गाइस। अगर आप यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ आप इस तरीके से जाइए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है। अभी हम इससे क्या करेंगे, जैसे मान लो अभी हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट इक्वल टू 10 है। मतलब मुझे इनमें से ऐसे 2 एलिमेंट देखने हैं कि जिनका सम 10 आएगा। तो गाइज इसमें 2 एंड 8 ऐसा एक पेयर बनेगा जिसका सम 10 आता है। देखिए 2, 8 अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 + 8 इक्वल टू 10 होगा। और दूसरा जो पेयर है गाइज ये आ रहा है 4 एंड 6 आता है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो वी हैव अ 4 एंड वी हैव अ 6 इज हियर, तो आता है 4 + 6 इक्वल टू 10 आता है। ये 2 पेयर है जो हमें यहाँ पे टारगेटेड हमें मिलने वाले हैं। स्टूडेंट ये वाला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम आपको, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करेंगे। If you think about this problem statement, we want to solve this problem statement by using a 2 pointer approach. So student इसको हम 2 pointer approach से solve कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ मैं एक पॉइंटर रखूंगा, that is called as a left pointer. Is it clear? उसके बाद गाइस हम यहाँ एक पॉइंटर रखेंगे, that is called as a right pointer. अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ये करेंगे, जैसे मैंने लिखा टारगेट सम इक्वल्स टू ई ऑफ लेफ्ट पॉइंटर प्लस ई ऑफ राइट पॉइंटर। यस और नॉट? ई ऑफ लेफ्ट की बात अगर आप कर रहे हैं, दैट इज लेफ्ट ई ऑफ 0 प्लस ई ऑफ 5। ई ऑफ 0 पे क्या आता है गाइस? ई ऑफ 0 पे 1 है और ई ऑफ 5 पे क्या आता है? 8 है। 1 + 8 इक्वल टू 9। फिर गाइस अभी हम क्या करेंगे, ये जो सम आ रहा है ये सम हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखिए अभी जैसे यहाँ पहले कंपेयर करेंगे, 9 इक्वल 10 है, नो मैच नहीं है। फिर हम एक चीज करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, देखिए प्रोसेस, फर्स्ट कंपेयर करंट सम, कंपेयर करंट सम विथ टारगेट सम। जैसे 9 इक्वल 10, नो, तो उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, इफ करंट सम इज लेस देन, if current sum less than of a target, then move left pointer. देखिए अभी यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो टारगेट है 10, तो हम लिखेंगे 9 लेस देन ऑफ 10, ये हमारा टारगेट है। सो 9 लेस देन ऑफ 10 अगर आप कर रहे हैं, सो व्हाट हैपन गाइस, यहाँ पाइए ये जो है यहाँ कट कर दीजिए। इज इट क्लियर और नॉट? लेफ्ट पॉइंटर को आप मूव करेंगे, यस। वापस से आप यहां देखिए, करंट सम इक्वल्स टू एरिया ऑफ लेफ्ट प्लस एरिया ऑफ राइट इक्वल टू 2 + 8 इक्वल्स टू 10। वापस से हम कंपेयर करेंगे, 2 + 8 क्या है? 10 है। अभी 2 + 8 अगर आपका 10 है तो वापस आप टारगेट के साथ कंपेयर करें, यस। फिर हम इस पेयर को प्रिंट करेंगे। इस पेयर को हम कैसे प्रिंट करेंगे, देखिए अभी यहाँ क्या हो रहा है, इफ, यहाँ ऐसे लिखेंगे, इफ टारगेट
match with a current sum. Yes sir, if target match with the current sum, okay, then print a sum, print a pair. तो मैं यहाँ ऐसे प्रिंट करूंगा, इसे और इसे प्रिंट करूंगा. जैसे मैं यहाँ प्रिंट करूंगा system डॉट आउट डॉट println e ऑफ लेफ्ट कॉमा e ऑफ राइट. ये है ये ऑफ लेफ्ट, ये ऑफ टू और ये ऑफ राइट ऐसे करेंगे. अब देखिए, और एक कंडीशन, इफ सम is a greater than, if sum is a greater than target, then move right pointer. एक लॉजिक देखते हैं. अभी हम वापस से क्या करेंगे, नेक्स्ट सम. अब ये हो गया, अभी हम वापस से लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे, तो मेरा लेफ्ट यहां पे आ जाता है. इज इट क्लियर और नॉट? अब लेफ्ट अगर यहाँ पे अगर आ जाएगा तो हम यहाँ वापस से ऐसे लिखेंगे, करंट सम याद रखिए इक्वल टू e of 2, e of left plus e of right. So e of left क्या है, 3 plus 8 equal to 11. 3 plus 8 equal to क्या है guys, 11 है. So 3 plus 8 equal to 11 अगर है तो वापस से हम इस 11 को इसके साथ कंपेयर करेंगे. नहीं है, बट यहाँ मैच नहीं हो रहा है. फिर यहाँ देखिए, क्या 11 ग्रेटर देन 10? यस. तो गाइज अभी हम राइट पॉइंटर को मूव करेंगे. मैं यहाँ इसे आ जाऊंगा. अभी हम राइट को मूव करेंगे, इधर लेफ्ट डिक्रीज करेंगे, मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर. वापस से नेक्स्ट टाइम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे. देखिए, करंट सम, इस लॉजिक से हमें जाना है. अगर मैच करेंगे पहले, करंट सम और टारगेटेड सम मैच है तो ठीक है, नहीं है तो कंपेयर करेंगे. करंट सम अगर टारगेट से छोटा है तो लेफ्ट पॉइंटर बढ़ेगा, करंट सम टारगेट से बड़ा है तो राइट पॉइंटर कम हो जाएगा. इस लॉजिक से हमें काम करना है. सो चलिए अभी हम यहाँ पे काम करते हैं. ओके, चलिए स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं. यहाँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार. मैं इनपुट लेता हूँ, नहीं तो मैं फिक्स ही रखता हूँ, आप इनपुट लीजिए, कोई प्रॉब्लम. पब्लिक क्लास पेयर सम ऐप, पेयर सम एप्लीकेशंस, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ऑफ एक्स. अब मान लो आई हैव वन एरे int of ARR equal to new int of a bracket 1, 2, 3, 4, 6, 8 ऐसे लिखिए. int of left equal to 0, int of right equal to array dot length -1. is clear? for ऐसे आप लिख सकते हैं, while लेफ्ट लेस देन ऑफ राइट. ओके, फिर आप लिखिए int ऑफ करंट सम इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ ARR है ना, एरे ऑफ राइट. देखिए यहां टारगेट सेट करना रह गया. int ऑफ टारगेट इक्वल्स टू 10. if current sum equal current sum equal target, system dot out dot println array of left, यहां हम ऐसे प्रिंट करेंगे. पेयर डायरेक्ट ऐसे निकालता है, ऐसे इसे प्रिंट करेंगे, डबल कोट प्लस array of left प्लस कॉमा प्लस array of right. यहां आ जाइए, इस तरीके से आप कर सकते हैं. else if ऐसे लिखिए, else if current sum लेस देन ऑफ टारगेट, जस्ट आपको लेफ्ट प्लस प्लस करना है, else आपको राइट माइनस माइनस करना है बस. और एक बुलियन वेरिएबल रखते हैं, अगर पेयर कोई नहीं मिला तो. इज क्लियर और नॉट? पेयर अगर नहीं मिलता है तो हमें एक बुलियन लिखना है. बुलियन ऑफ फ्लैग लिखते हैं इक्वल टू फॉल्स. अगर पेयर मिलेगा तो मैं फ्लैग को ट्रू करूंगा. और यहां हम एक छोटी सी कंडीशन डालेंगे, इफ नॉट फ्लैग राइट और नॉट. तो मैं यहां लिखूंगा system dot out dot println no pair found.
ये भी एक लॉजिक हो सकता है। फाइल सेव एज, यहां हम आते हैं peer sum app dot java, C drive, program files, then we have tried a Java JDK bin. Just wait, save it. Command prompt, wait, cd, यहाँ जाइए, Java C peer sum app dot java, Java peer sum app. तो इन्फाइनाइट चला गया है 28 के ऊपर, जस्ट वेट। ओके ओके, या हम इसे एक बार ब्रेक भी कर लेते हैं। यस 2 and 8 एक पेयर है, बट हमें सारे पेयर चाहिए, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं लॉजिक में क्या गलत हुआ है। एरे ऑफ लेफ्ट, एरे ऑफ राइट, ये तो सही है। यहां ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं। वेट गाइस, 28, आई वांट टू स्टॉप हियर, ब्रेक कर लेते हैं। यस 2846, यहां एक्चुअली एलसीफ नहीं चाहिए था, मुझे सारे सम दिखाने हैं। तो ये देखिए 28 एंड 46, ये दो ही पेयर है जो है। मुझे नहीं लगता है कि अभी ये कोड पेंट में समझाने की जरूरत पड़ेगी, जब पेपर पेन कीजिए एक एक लाइन समझिए, बट मैंने आपको पूरा लॉजिक इसका क्लियर किया है। इज इट क्लियर और नॉट? यस, थैंक यू।